बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, रिलेशन ऑफ फूड विद डिजीज़ में कुछ टॉपिक्स हमने स्टडी कर लिए हैं। आज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ रिलेटेड है, उसकी इंडाइजेशन के साथ, वो है लैक्टोज़ इंटॉलरेंस। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस जैसे कि इसका नाम इंडिकेट करता है, लैक्टोज़ आप सभी बेहतर जानते हैं कि ये मिल्क शुगर है या कार्बोहाइड्रेट है जो दूध के अंदर पाया जाता है। और हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनका अक्सर हम सुनते हैं कि उनको मिल्क से एलर्जी हो गई है। एट द सेम टाइम वो जब योगर्ट कंज्यूम करते हैं या दही खाते हैं उससे उनको इशू नहीं होता, क्योंकि दही के अंदर प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। मिल्क के अंदर जो लैक्टोज पाया जाता है, अक्सर लोग इनेबल होते हैं या उनको डिफ़िकल्टी होती है लैक्टोज टॉलरेट करने में। तो इस वजह से जब वो दूध लेते हैं तो ये उनके जो स्टमक के अंदर एक एबिलिटी होती है लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने की या उसको स्प्लिट करने की या कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करने की, वो उनके अंदर नहीं होती और वो इनकेपेबल होते हैं कि वो लैक्टेज एंजाइम को सिंथेसाइज करें। लैक्टेज ऐसा एंजाइम होता है जो कि लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं, सिंपलेस्ट शुगर जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी में फिर फर्दर एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर। तो जब लैक्टोज अपने कंपोनेंट्स में कन्वर्ट ही नहीं होने पाता, इसकी सिंथेसिस जो है लैक्टेज एंजाइम की वजह से, जिसकी सिंथेसिस या तो कम होती है या इतनी क्वांटिटी में होती है जो इनएडिक्वेट होती है, नाकाफ़ी होती है कि वो लैक्टोज को स्प्लिट करे या उसको हाइड्रोलाइज कर सके। एक ऐसा बंदा जब इंजेस्ट करता है दूध को जिसके अंदर लैक्टोज पाया जाता है, तो वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता और जिसकी वजह से फिर उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस का मसला होता है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है या एब्डोमिनल पेन वगैरह होता है। एक नॉर्मल बंदा जब दूध या दूध के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता है तो कोलन के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। और विद इन 30 मिनट्स क्या होता है कि टिपिकल सिम्टम्स जो हैं, अगर तो उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस का इशू है वो स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक नोज़िया हो गया, क्रैम्प्स हो गए, ब्लोटिंग और डायरिया वगैरह, लाइक जिस तरह से वॉमिटिंग या हैज़ा जिसको कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो डिग्री ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन भी। कुछ पर्सनस के अंदर इनएडिक्वेट क्वांटिटी में अगर लैक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है तो उनमें ये इशू कम होता है, और किसी में अगर बिल्कुल नहीं होता बाय बर्थ, जैसे अक्सर हमने देखा है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो उनको डॉक्टर लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क पर डाल देते हैं। तो इसका रीज़न यही है कि वो आम मिल्क को टॉलरेट नहीं कर सकते। तो कुछ में ये बिल्कुल इनेबिलिटी होती है और कुछ के अंदर ये इनएडिक्वेट क्वांटिटी में होता है कि उसको प्रोड्यूस तो करता है लेकिन कम क्वांटिटी में, जितना एक पर्सन को चाहिए होता है। इसी तरीके से जो नॉर्मल बेबीज़ होते हैं उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो लैक्टेज फॉर्मेशन करें, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो ये कैपेबिलिटी थोड़ी कम होती जाती है। बॉडी जो है वो लैक्टेज जो है ये कम मिकदार में प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। जितने भी हमारे एशियंस हैं ज़्यादातर, उनमें ये लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है वो इसको ज़्यादा सफ़र करते हैं। तकरीबन 75% होल वर्ल्ड में से जो एडल्ट की पॉपुलेशन है ये ज़्यादातर लैक्टोज इंटॉलरेंस के कुछ या तमाम सिम्टम्स को ये एक्सपीरियंस करते हैं। और इसके अलावा जो इसका एक कॉमन सा सोल्यूशन है वो यही है कि मिल्क की जगह जो लाइक इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है योगर्ट, वो कंज्यूम कर लिया जाए। उसमें चूँकि प्रोबायोटिक्स होते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, तो वो स्टमक के अंदर अगर कोई और इशू भी हैं तो उनको भी वो ठीक कर देते हैं। और उस तरह से जो मिल्क की एक जो न्यूट्रिशनल एक हम कहते हैं उसका प्रोफाइल है, उसको भी बॉडी इंजॉय कर सकती है, एक पर्सन उसको इंजॉय कर सकता है। तो और इसी तरह से चीज़ वगैरह भी जो है उसको भी हम खा सकते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस डिफरेंट लेबॉर्ट्री टेस्ट से भी उसको डायग्नोस किया जा सकता है। लाइक अगर एक पर्सन है तो उसको बार बार एक इशू आ रहा है मिल्क कंज्यूम करने से, तो ये कॉमन टेस्ट के ज़रिए भी इसको मालूम कर सकते हैं, जिसे लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट भी कहते हैं। हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट भी है, स्टूल एसिडिटी टेस्ट भी है।
तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फिर डायग्नोज़ होने के बाद जो है तो आप मिल्क की बजाय या मिल्क में से, जैसे मैंने आपको अर्ली बताया कि बेबीज़ के लिए, छोटे बच्चों के लिए लैक्टोज़ फ्री फार्मूला मिल्क होता है, इसी तरह से आजकल काफ़ी सारे ब्रांड्स जो हैं वो एडल्ट्स के लिए भी इस तरह का मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर मिल्क ना सही तो उसके प्रोडक्ट्स ईजीली कंज्यूम किए जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें कहीं भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।